क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्लास 10 का क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, इसको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है? इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज में क्या होता है? जो जीरो कर दे उसे क्या कहेंगे? जीरोज। जैसे हीरो में क्या होता है? जो हीरोगिरी दिखा दे, हीरो। हीरो देखना फिल्म में हमेशा हिम्मत वाला काम करता है ना, एकदम पतला दुबला रहेगा और गजब करेगा। ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले यहां देख लो, क्वेश्चन बनाएंगे तब। 2/3 है और -3 है। आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + b। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा? हमको कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन एक चीज दिया है, जीरोज दिया है। जीरोज माने क्या होता है? जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर दे वो क्या होता है? जीरोज होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जीरोज को एक एक बार पुट करेंगे जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, तो गिवन जो है वो हमको दिया हुआ है 2 जीरोज, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको दिया हुआ है x² + 7x और +b, ये दिया हुआ है। जल्दी निकालना है, क्या करना है इसे? मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया, चाहे 1 नंबर में दे दिया, क्या करेंगे जल्दी? सबसे पहले हम इसको इक्वल टू करेंगे और देखिए क्या करेंगे। जहां 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 हमारा x है वहां वहां हम पहले 2/3 पुट करेंगे पहला बार में, और दूसरा बार में पुट करेंगे -3। तो देखो ये हम रखे, x के जगह पुट कर देंगे क्या? 2/3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 7 इंटू क्या कर देंगे? 2/3 और प्लस क्या कर देंगे? b कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब देखो यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये यहां मल्टीप्लाई में है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, है ना। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और प्लस 7 दूनी क्या हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? 3 और प्लस क्या हो जाएगा? b। इतना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 4a बटे 9 और प्लस 14/3 और प्लस b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और क्या किया जा सकता है इसको? अब मान लो हम यहां से इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू में क्या लेना होगा? 0। तो और हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या यहां से कर सकते हैं? ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 1 जा 9, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a और प्लस 3 3 जा 9, तो 14 3 जा 42, 3 तिया 9 और 14 तिया 42 होगा ना, और प्लस 1 9 9 और 9 से गुना करेंगे तो 9 भी, और इतना बराबर 0। यहां से कर दो फटक से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुने 0 0 खत्म हो जाएगा। 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4a + 42 और प्लस 9b बराबर कितना? 0। यहां से निकाल लेंगे कि 4a + 9b इधर रखेंगे, 42 को उधर लेकर चल जाएंगे तो -42 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आया। ठीक है, ये कितना आ गया? एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग निकालेंगे किसको रख करके? -3 को रख करके। ठीक है, तो -3 को रख करके अगर हम लोग निकालते हैं, देखो क्या निकलता है। -3 कहां रखेंगे? जहां जहां x है, तो ये हो जाएगा, और यहां कर देंगे -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस b। इसको यही 0 कर देते हैं, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? 9a और प्लस माइनस माइनस 7 तिया 21 और प्लस b इतने बराबर 0। क्या हो जाएगा? तो 9a + b बराबर
21 हो जाएगा। इसको ले लेंगे इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए और बी निकल जाएगा। इधर जगह नहीं है, इतना समझ में आ गया तो इधर मिटाते हैं। अब जो है क्या करेंगे, निकाल देंगे दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके। तो इक्वेशन हमारे सामने क्या आ गया है उसको देखना है, दोनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हमको दिया हुआ है 4a प्लस 9b बराबर -42 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा आपको दिया है 9a है ना, और प्लस b बराबर कितना 21 ये दिया हुआ है। अब देखो ये चाहे बी किसी को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो बराबर करने के लिए मान लो हम बी को कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 भी तो पहले से है, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है 1 है, 1 है, इसको 1 से गुना कर देते हैं। तो 4a 9b -42 वही रह जाएगा, और इसको गुना कर देते हैं, यहाँ 9 लाना है तो 9 से कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 1 एंड इक्वेशन 2 इंटू 9, इतना हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा तुम्हारा 4a प्लस 9b इक्वल टू -42 हो जाएगा। अब उसको करेंगे तो 9 9 81, 81 क्या ए, अब प्लस क्या हो जाएगा 9b और 21 9 9 1 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये दोनों प्लस प्लस में है तो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस, और यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस। तो हम अल्टीमेटली क्या किए, सब्ट्रैक्शन किए, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, +9 भी -9 भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ कितना है 4a और यहाँ कितना है 81, तो 81 में 4 गया, कितना बचेगा 77, तो 77 क्या माइनस में बचेगा -77a, और यहाँ 189 में 42 घटाओ, 189 में 42 घटा देंगे तो 9 में 2 7 है ना, और 8 में 4 तो 4 147, 147 आ जाएगा। अच्छा दोनों माइनस में तो घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, 9 2 11 का 1, बाकी कितना 1, 8 4 12 और 1 13, बचा कितना 1 1 और 1, ठीक है। 9 2 11 8 4 12 1 13 1 1 2, 231 आ गया, -231, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये बराबर हमारा क्या आ गया 231/77, काट के देखो तो कट रहा है, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, एक आना चाहिए, 231 आएगा 77 के टेबल में, नहीं आएगा, कैसा आदमी तुम लोग, 7 या 21 का 1 बचा 2, 7 या 21 और 2 23, नहीं आएगा, 3 बार में आ गया, डिवाइडो करे नहीं आता, ये बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया। हमको निकालने का रहा था ए और बी, तो ये निकाल दिए। अब क्या करेंगे, छोटका इक्वेशन वहां जो देखेंगे उसमें पुट कर देंगे ये, तो छोटका कौन है 1 की 2 है छोटका, तो 2 में पुट कर दो, यहाँ लिख देना है, जगह नहीं है, लिख देना है पुटिंग ए बराबर 3 इन इक्वेशन 2, तो हम लोग लिख सकते हैं आगे, सो 9a है, तो 9 गुने ए यानी कि 9 गुने 3 और प्लस बी बराबर कितना 21, तो 9 तिया कितना हो गया 27, और 27 प्लस बी बराबर कितना 21, और बी बराबर निकालेंगे तो 21 माइनस क्या हो जाएगा 27, और 21 में 27 गए तो -6, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, ए बराबर आ गया 3 और बी बराबर आ गया -6, यही निकालने का रहा था।